नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं उससे आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि आज की चर्चा हमारी किस टॉपिक पे रहने वाली है। ये यहाँ पे कुछ जलमग्न एरिया दिखाई दे रहा है जो कि यूजुअल तो नहीं है। ऐसा कभी कभी ही देखने को मिलता है कि रहवास रहने वाले एरिया में, रिहायशी इलाके में इस तरीके से पानी भरा हो। तो ये जो चीज हमें देखने को मिल रही है ये बाढ़ है। इसे अलग अलग शब्दों में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो आयोग है सिंचाई और जल निकास का, उसने अपने शब्दकोश में इसको परिभाषित किया है कि बाढ़ किसी नदी में जल प्रवाह का अपेक्षाकृत ऊंचा स्तर अथवा वैसी स्थिति जो सामान्य से अधिक हो। अभी हमने एक शब्द काम में लिया था कि ये सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, स्थिति असामान्य है, जिससे कि निचली जो भूमि है वो जलमग्न हो जाए। वह जल राशि जो तेज गति से उफनती हुई उस भूमि पर फैल जाए जहां सामान्यतः पानी की धारा नहीं पहुंचती थी, वो बाढ़ की स्थिति है। ये आप देख पा रहे हैं कि बाढ़ किस तरीके से सामान्य जनजीवन को प्रभावित करती है। ये व्यक्ति अपने बच्चों को भी लिए हुए है और इसके हाथ में कुछ जरूरत की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। तो ये पीछे जो हम मकान देख पा रहे हैं इससे हमें पता लग रहा है कि ये रिहायशी क्षेत्र है। तो यहाँ यूजुअली पानी नहीं रहता है, लेकिन ये किसी रीजन से यहाँ का जो यूजुअल जल स्तर है वो बढ़ा है और जो निचली भूमि थी वो जलमग्न हो गई। तो साधारण शब्दों में बाढ़ वह स्थिति है जब नदी के मार्ग अथवा तटीय भागों के वे भाग, तटीय भाग भी आते हैं इसमें, जलमग्न हो जाएं जहां पे सामान्यतः जल नहीं रहता है। ये स्थिति बाढ़ की है। बाढ़ के आने के कुछ कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण भी होते हैं और मानव जनित भी होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक कारणों की, नेचुरल कॉजेस। सबसे पहले है इंटेंस प्रेसिपिटेशन, भारी और निरंतर वर्षा। जब काफी लंबी अवधि तक भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। भारत में सामान्यतः है जो वार्षिक वर्षा है वो 115 सेंटीमीटर होती है और इस वर्षा का जो लगभग 80% भाग है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर के बीच में हमें मिलता है। तो एक छोटे से टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा वर्षा होने की वजह से भारत में बहुत सी नदियां वर्षा ऋतु में बाढ़ की स्थिति में आ जाती हैं और जब इनका बाकी वर्ष भर इनको देखते हैं तो वहाँ सूखे की स्थिति बनी रहती है। और पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट के पश्चिमी जो ढलान है वहाँ से 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पे बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, जलग्रहण क्षेत्र है, वहाँ कभी कभी कहीं कहीं 500 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी में लगभग हर साल बाढ़ आती है। तो ये एक मेन कारण है कि कम समय में ज़्यादा बारिश होना। दूसरा कारण है बादलों का फटना, क्लाउड बर्स्ट। ये भी एक मेन रीजन है। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो हम उसे बादलों का फटना कहते हैं। हिमालय क्षेत्र, उड़ीसा, मध्य पश्चिमी भारत, इनमें बादलों का फटना एक सामान्य सी घटना है। 1979 में 1979 में गुजरात में बादलों के फटने के कारण एक ही दिन में 35 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश हो गई थी। इससे माछू बांध जो है वो टूट गया था और एक पूरा नगर मोरबी वो नष्ट हो गया था। और 1971 में हिमालय क्षेत्र में बादलों के फटने से व्यापक बाढ़ आई थी। 2013 में भी ये घटना हमें केदारनाथ एरिया में देखने को मिली थी। इसके अलावा जो चक्रवात हैं वो भी इसका कारण बनते हैं। तटीय भागों में विशेषतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, इनके तटीय भागों में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो बनते हैं।
इसके अलावा विस्तृत जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो भी इसका कारण बनता है। भारत की जो ज़्यादातर नदियां हैं उनमें जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा फैला हुआ है, जिससे जो मध्य भाग है नदी का, वो जो निम्न नदी घाट है उनमें भारी मात्रा में जल भर जाता है। गोदावरी और गंगा में इसी तरीके की बाढ़ आती है। यदि नदी अगला कारण, नदी के प्रवाह में कोई अवरोध आ जाता है तो भी बाढ़ का कारण बनता है। भूस्खलन हो जाए, तलछट का जमाव हो जाए, नदी विसर्पण हो जाए तो नदी के प्रवाह में अवरोध पैदा हो जाता है। इस अवरोध के कारण नदी में जल बहुत टाइम तक भरता रहता है, जब तक कि उसमें अवरोध को तोड़ने की क्षमता नहीं आ जाती। और जब अवरोध टूटता है तो अचानक से पूरे एरिया में पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा स्नो मेल्ट, बर्फ अगर ज़्यादा मात्रा में पिघल जाती है तो नदी में ज़्यादा मात्रा में पानी आता है, वो भी बाढ़ का कारण बन सकता है। भूस्खलन होता है, जो हमने अभी इसमें चर्चा की है, नदी के प्रवाह में अवरोध आने का, या वोल्केनो इरप्शन हो जाता है तो भी बाढ़ आती है। ह्यूमन जनित, मानव जनित जो कारण है उनमें हम देख सकते हैं जो भूमि उपयोग है उसमें काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, नदी का जो बहाव क्षेत्र है, या जो नदी के बाढ़ का जनरल क्षेत्र है, खादर बांगड़ जिसे हम बोलते हैं, उन एरिया में भी रिहायशी कॉलोनियाँ बनने लग गई हैं, जिससे कि बाढ़ की संभावनाएं बढ़ती हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी इसके लिए प्रमुख रूप से दोषी है। इसके अलावा जो मानव जनित कारण है, ओजोन डिप्लीशन है, भूमंडलीय उष्मीकरण है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उनकी वजह से जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं। और वो भी एक साथ बहुत सारी बारिश का बहुत कम समय में हो जाना, इस तरीके की परिघटनाएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, वो भी बाढ़ के आने का कारण बनता है। जो बांध बनाए जाते हैं उनका भी जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी पुअर है, जो भी बाढ़ के कारण बनता है। बांध टूट जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। वनों का अंधाधुंध काटा जाना बहुत बड़ा कारण है। पेड़ों की जो जड़ें हैं वो वर्षा के जल को सोख लेती हैं, जिससे जल भूमिगत हो जाता है, जल स्तर बढ़ता है। लेकिन जब वन है ही नहीं तो धरातली जल प्रवाह बढ़ेगा और बाढ़ आएंगी। ये शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट, इनमें वनों के काटे जाने से बाढ़ों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और उनका जो विध्वंस है वो दोनों ही बढ़ गए हैं। दोषपूर्ण कृषि पद्धति है। भारत के अधिकांश भागों में कृषि के लिए भूमि की जो जुताई है वो ढाल की दिशा में ही की जाती है। तो जब वर्षा होती है तो ढाल की दिशा में आसानी से बह जाता है, बाढ़ आ जाती है। भूमि की जुताई हमें ढाल के लंबवत दिशा में करनी चाहिए, जिसे हम कंटूर कृषि कहते हैं। कंटूर कृषि पढ़ा होगा आपने। इसमें ढाल जिस दिशा में होती है उसके लंबवत जोत चलाई जाती है। दोषपूर्ण सिंचाई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो नहरों का जाल बिछाया गया है उससे नहरों से जो पानी है वो रिस रिस के निकटवर्ती क्षेत्रों में बढ़ जाता है, भूमिगत जल स्तर पर उठता है, जलाक्रांति बढ़ जाती है और थोड़ी सी बारिश आने पे फिर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो ये कारण है। अब नगरीकरण किस तरीके से, नगरों का जो कूड़ा करकट है वो नदियों में फेंक दिया जाता है, नदी के प्रवाह में अवरोध आएगा और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और नदियों पे जो पुल, सड़कें और भी निर्माण कार्य किए जाते हैं वो भी नदी के प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न करते हैं और जल इकट्ठा होता है, बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये थे बाढ़ आने के कारण। बाढ़ आने से क्या क्या लॉस हो सकता है, क्या प्रभाव हमें देखने को मिल, मानव स्वयं को हानि पहुंचती है। प्रतिवर्ष भारत में बाढ़ आने से सबसे ज़्यादा जो हानि है वो उत्तर प्रदेश में होती है, उसके बाद बिहार में होती है। 1954 में जो बाढ़ आई थी ब्रह्मपुत्र में, उसने लगभग 13 लाख व्यक्तियों को प्रभावित किया था। कुछ की मृत्यु हुई थी, कुछ बेघर हो गए थे। इसके अलावा प्रॉपर्टी लॉस होता है। खड़ी खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं। जो भी रिहायशी इलाकों में जो भी संरचनाएं बनी हुई होती हैं वो तहस नहस हो जाती हैं। तो काफ़ी इसमें देखने को मिलता है।
इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती हैं जिन पे भारी मात्रा में खर्चा लगता है वो भी टूट जाती हैं। जो अपना यातायात है, चाहे वो एयर हो, ट्रेन हो, बस सर्विस हो, वो सभी प्रभावित होती हैं। इसके अलावा जो जल जनित जो कम्युनिकेबल एक से संक्रामक जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं। कम्युनिकेशन टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है उन एरिया से जो बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाती है। और जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वो बढ़ता है। आर्थिक रूप से भी काफ़ी डिस्टरबेंस आता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को ये हम बात करते हैं भारत में जो बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। भारत में जो बाढ़ों से होने वाली हानि है उसका 90% भारत के उत्तरी मैदान में होता है। लगभग भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 60% भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का अपवाह क्षेत्र है। आप इस चित्र में भी पिंक कलर में ये चीजें देख पा रहे हैं। अधिक वर्षा के कारण कभी भी किसी भी निम्न एरिया में बाढ़ आ सकती है, लेकिन फिर भी गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा ये जो एरिया है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और माही इन नदियों के जो बेसिन हैं वहाँ पे प्राय बाढ़ आती रहती है। पिछले कुछ वर्षों में ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जो शुष्क राज्यों की श्रेणी में आते हैं वहाँ पे भी वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। 2006 में अगर आप लोगों को याद हो तो राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में भयंकर बाढ़ आई थी, क्योंकि यहाँ बारिश जो है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक होती है। कारण इसका यही था कि 4-5 दिन के बीच में और 577 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा हुई थी, जिससे कई इलाकों में 3 से 10 मीटर गहरा पानी भर गया था। इस बाढ़ में 300 लोगों की जानें चली गई थी, करोड़ रुपए की संपत्ति की भी हानि हुई थी। बाड़मेर के निवासियों ने कहा कि इतनी भयंकर बाढ़ पिछले 200 वर्षों में कभी नहीं आई, जैसे कि 2006 में आई थी। इसका कारण भी रहा है कि जल के प्रवाह की कमी थी। धरातल के नीचे जिप्सम की परत थी, जिसके कारण से जल भूमि के अंदर तो जा नहीं पाया और ऊपर ही बहा, जिसके कारण बाढ़ बढ़ गई। काफी दिनों तक, उसमें महीनों तक पानी भरा रहा था, क्योंकि जल अंदर रिस ही नहीं रहा था। पंजाब हरियाणा के मैदानों में भी जो नदियां हैं वो किनारों को तोड़ करके बहने लग जाती हैं। और ये जो अपने बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में तो बाढ़ का आना कॉमन है। बिहार की शोक जो कोसी नदी है वो बड़ी कुख्यात है, अपना मार्ग बदलती रहती है, भयंकर बाढ़ आ जाती है वहाँ पे। देश के उत्तरी पूर्वी जो भाग हैं वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है जहाँ हर साल बाढ़ आती है। और नदी की गहराई यहाँ पे कम है, जिससे इसकी जलग्रहण क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और जल विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है। भूकंप की वजह से भी यहाँ पे नदी घाटी के तल में अंतर आता रहता है और बाढ़ आ जाती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में हुगली नदी के कारण बाढ़ आती रहती है। ये अपन इसमें भी देख सकते हैं। ये जो नदियों के क्षेत्र हैं, जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं उनके, और ये जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहते हैं। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का एरिया है और इस एरिया की चर्चा मैंने कर ली है कि माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहाँ पे, जो कि राजस्थान में ये जो बाड़मेर वाला लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ देखने को मिलती है। बंगाल का शोक हम दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी में भी बाढ़ आती रहती है, तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ये अपने रास्ते भी बदलती है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। ये भी फ्लड जोन्स इस मानचित्र में भी हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि कौन कौन से फ्लड जोन्स हैं। आज की क्लास में इतना ही। नए टॉपिक के साथ नई क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।